देखो जो ध्यान दो, जैसे हम कॉइन को थ्रो करते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन ये है कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो क्या आता है, हेड आता है या टेल आता है? एक केस बनेगा, है ना, दो केस बनेंगे, है ना, क्या होगा, हेड होगा या टेल होगा। तो क्या होगा, देखो टू केसेस बने, अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल दो केस बनेंगे। मान लो अगर हम टू कॉइन्स को टॉस करें, है ना, ध्यान दो, टू डिफरेंट कॉइन्स, ये बात ध्यान दो, दो अलग अलग कॉइन्स को टॉस करें तो क्या होगा, देखो हो सकता है हेड टेल आए, टेल हेड आए, हो सकता टेल टेल आए, हो सकता हेड हेड आए। देखो टोटल 4 केसेस बन गए, है ना। अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो टोटल 4 केसेस बनेंगे, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, दोनों पर टेल टेल दोनों पर हेड हेड, है ना। ध्यान देना, दो डिफरेंट कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं, ठीक। देखो यहां पर आंसर क्या आया, 2 की पावर 1 यानी 2, यहां पर आंसर क्या आया, 2 की पावर 2 यानी कि 4, ठीक। अब मान लो अगर हम 3 डिफरेंट कॉइन्स को टॉस करें, ठीक है, देखो क्या क्या आएगा, ऐसे हो सकता है हेड 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 एक केस, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ठीक। और क्या हो सकता है, देखो टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। देखो कितने केस बने टोटल, यहां पर 8 केसेस बने, 8 केसेस, है ना। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 2 की पावर 3 यानी देखो 8 केसेस हमारे बन रहे हैं। इसी प्रकार देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 कॉइन हैं, 3 कॉइन है, हर कॉइन पर 2 पॉसिबिलिटी हैं, हेड या टेल। तो जैसे इस कॉइन के 2 केसेस हैं, इसके भी 2 केसेस हैं, इसके भी 2 केसेस हैं, तो 2 की पावर 3 आंसर कितना हो गया, बोलो 8 हो गया। ध्यान दो 2 केसेस 2 केसेस 2 केसेस, तो आंसर कितना हो गया 8, है ना। तो देखो जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि n डिफरेंट कॉइन्स हैं, है ना, मान लो n डिफरेंट कॉइन्स हैं, तो क्या हो रहा है, देखो हमारे टोटल केसेस बन रहे हैं 2⁻n। क्यों, मान लो n कॉइन है, देखो ऐसे करके, तो इसके भी 2 केसेस, इसके भी 2 केसेस, सबके 2 केसेस, तो 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम्स, तो आंसर कितना बनेगा, बोलो 2 की पावर n हमारा टोटल आंसर बनेगा, ठीक है, अगर हम n डिफरेंट कॉइन्स को टॉस करते हैं तब, ठीक। देखो तो अब यहां पर ध्यान दो, जैसे कि क्या हो रहा है, यहां पर देखो 3 कॉइन्स को टॉस किया, तो जब हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया, है ना, तो देखो जैसे 1 टेल वाले 3 केसेस हैं, देखो इन 3 केसेस में 1 टेल है ना, और देखो 2 टेल वाले, देखो जैसे ये 2 टेल, ये 2 टेल, ये 2 टेल, 2 टेल वाले भी 3 केसेस हैं, है ना, 2 टेल वाले भी 3 केसेस हैं। जैसे कि मान लो हमसे मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए यहां पर, फॉर एग्जांपल कि देखो इसको लिखो, मिटाना बच्चों का, इसको लिखो ध्यान से, देखो हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो कि 6 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड,
ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 2 टेल एंड 4 हेड कम्स आउट। मतलब कितने ऐसे केसेस होंगे जिसमें 2 टेल और 4 हेड होंगे। देखो जैसे हेड 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 और टेल और टेल। देखो 4 हेड है और 2 टेल है, है ना। अब हमें इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब जैसे मान लो हम ऐसा कहें कि हेड यहाँ आ जाए, टेल यहाँ आ जाए, एक टेल यहाँ आ जाए, टेल टेल टेल, ऐसा हो सकता है। ठीक, ऐसा हो सकता है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम ऐसे समझें कि 4 चीज़ें एक जैसी हैं, 2 चीज़ें एक जैसी हैं, तो 6 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें एक जैसी हैं, 2 चीज़ें एक जैसी, 6 चीज़ें हैं। इन 6 चीज़ों को अरेंज करना है ना। इन 6 चीज़ों को अरेंज करना है तो क्या हुआ, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो कितना आंसर आएगा, देखो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 × 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बन जाएगा 15, है ना। तो 15 केसेस ऐसे होंगे जिनमें 4 पर हेड आएगा और 2 पर टेल आएगा, क्योंकि 4 हेड और 2 टेल हमको अरेंज करना है, ऐसे आप समझिए, है ना। 4 हेड है और 2 टेल हैं, तो 4 हेड और 2 टेल हमको अरेंज। देखो जैसे क्या, ध्यान दो, मान लो 3 कॉइन्स वाला केसेस था, 3 कॉइन्स वाला केस था, हमसे कहा जाए 2 हेड और 1 टेल, तो इसका मतलब 2 हेड और 1 टेल, इनको अरेंज करना है। तो देखो 3 चीज़ों को अरेंज करना है, 2 चीज़ें सेम, तो कितना आंसर आ गया था, 3 आंसर आ गया था। देखो 2 हेड और 1 टेल के 3 केसेस थे, ठीक है नहीं। देखो 3 कॉइन्स वाला केस, देखो 2 हेड और 1 टेल के 3 केसेस थे, तो 3 चीज़ों को अरेंज करना था, 2 चीज़ें सेम हैं, तो वही हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ऐसा कोई भी सवाल हमसे पूछा जा सकता है। हाँ, 6 कॉइन्स के टोटल केसेस कितने बनेंगे, टोटल केसेस बनेंगे 2 की पावर 6, टोटल केस 6 डिफरेंट कॉइन्स हैं। अब देखो ध्यान दो, डाइस की तरह यहाँ पर भी अगर कुछ ना बोला जाए तो कॉइन्स को डिफरेंट ही मान के चलेंगे, है ना। अगर कुछ भी ना बोला जाए तो हम कॉइन्स को डिफरेंट ही मान के चलेंगे, इस बात को ध्यान दो। जैसे डाइस को भी हम डिफरेंट ही मान के चलते थे यदि कुछ ना बोला जाए तो, वही चीज़ देखो यहाँ पर भी है। अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो हम कॉइन्स को डिफरेंट ही मान के चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो बिल्कुल उस तरीके से ही, जैसे मान लो मैंने क्या बताया था डाइस में कि 3 डाइस को एक साथ फेंको या एक ही डाइस को 3 बार फेंको, मतलब सेम है। वही यहाँ पर भी है, ध्यान देना, एक कॉइन को n बार फेंको या n कॉइन्स को एक साथ फेंको, सेम है। मतलब जैसे हमसे कहा गया 6 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 2 टेल एंड 4 हेड अकर्स। अगर हम ऐसा कहते कि एक कॉइन को 6 बार फेंका गया, मतलब 1 कॉइन्स इज टॉस 6 टाइम्स एंड वी वांट 2 टेल एंड 4 हेड्स, तो आंसर सेम होता, है ना। 6 डिफरेंट कॉइन्स को एक साथ फेंके और 2 टेल और 4 हेड के केसेस 15 आएंगे, हमने देखा। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि 1 कॉइन इज टॉस 6 टाइम, एक ही कॉइन को 6 बार फेंका गया, एक ही कॉइन को 6 बार फेंका गया और 2 टेल और 4 हेड कितनी बार आएगा, तो उसके भी आंसर यही होते। मतलब 15 ऐसे केसेस होंगे जहां पर 4 हेड आएंगे और 2 टेल आएंगे, ध्यान दो। वही चीज़ यहाँ पर भी है ना, कि एक कॉइन को अगर मान लो हम 6 बार फेंकते और हम चाहते कि हमें 2 बार टेल चाहिए और 4 टाइम्स हमको हेड चाहिए, तो वो यही आंसर आता 15, ठीक है। देखो अब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, हम डिफरेंट मान के चल रहे हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चन डिफरेंट का ही आएगा। 99.9% जो क्वेश्चन आएगा कॉइन्स या डाइस का, वो डिफरेंट वाला ही आएगा। आइडेंटिकल वाला क्वेश्चन रेयर ही है, वो मैंने बता दिया केस आपको, बहुत रेयर किताबों में वो केस दिया गया है, आइडेंटिकल डाइस वाला केस। डिफरेंट डाइस वाला केस, या देखो हमने यहाँ पर देखा डिफरेंट कॉइन वाला केस, वो वही है, ठीक है। अब
अब देखो अगर मान लो वैसे ही हमारे कॉइन्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल अगर सेम हो गए तो बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने डाइस में किया था। अगर कॉइन सेम हो गए तो बिल्कुल डाइस वाले की तरह क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा, तो उसको कर लेंगे, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि सेम कॉइन का सवाल कभी आप कहीं भी देखोगे नहीं, ध्यान दो, किसी भी किताब में किसी पैकेज में कभी भी आईटी ने आज तक ऐसा सेम कॉइन या सेम डाइस का सवाल पूछा नहीं है, ठीक है। और अगर पूछ लेगा तो आपको आइडिया है सवाल कैसे करना है। जैसे वहाँ पर n चीज़ें थी, मतलब जैसे वहाँ पर क्या था 6 नंबर थे और 3 आइडेंटिकल डाइस थे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, हेड और टेल, और आइडेंटिकल कॉइन कितने भी हो सकते हैं, है ना, 2 चीज़ें हैं हेड या टेल। तो मतलब जैसे मान लो हमने कहा 4 आइडेंटिकल कॉइन हैं, उनके कितने केस बनेंगे, तो वही चीज़ है, 4 एक जैसी चीज़ें हैं, 2 अलग अलग लोगों में बांटनी है ना। तो n हो जाएगा 4 और r हो जाएगा 2, जैसे वहाँ पर हुआ था, है ना। जैसे डाइस वाले केस में किया था कि आइडेंटिकल डाइस कितने हैं, जैसे मान लो हमने कहा 4 आइडेंटिकल डाइस हैं तो कितने केस बनेंगे, तो हमने क्या किया था, n की वैल्यू ले ली थी 4 और r को ले लिया था 6, क्योंकि 6 नंबर थे। इसी प्रकार यहाँ पर भी मान लो हम कहते हैं डाइस, अगर मान लो हम कहते हैं 4 आइडेंटिकल कॉइन हैं तो कितने केस बनेंगे, तो क्या हुआ, n की वैल्यू हो गई 4 और r हो गया 2। r2 क्यों हो गया, क्योंकि हेड या टेल 2 केसेस हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर इसको करें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ऐसा केस कहीं पर दिया नहीं गया है, ये मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मतलब ये जो कॉइन और डाइस वाला के क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल हम जो है वो वैसे ही करते हैं जैसे अपना प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करके इसको हम कर सकते हैं। लिखो जरा बच्चों ध्यान से,